करंट अफेयर्स के विशेष एपिसोड डेली टॉप 10 के साथ आपके बीच उपस्थित हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस जॉनी में। आज आपके बीच जिन 10 सवालों के साथ हम हैं उसमें पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। टुंगवुक और पुंटोंग ये दोनों वाद्ययंत्र हैं। पुंटोंग पालित लेप्चा, देखिए पूरा है पुंटोंग पालित लेप्चा और टुंगवुक, इन दोनों को भी जीआई टैग दिया गया है, यानी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कि टुंगवुक और पुंटोंग पालित लेप्चा को जिनको कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है उनका संबंध किस राज्य से है, ये यानी ये इंस्ट्रूमेंट किस राज्य के हैं। विकल्प है आपके लिए सिक्किम है, मेघालय है, नागालैंड है और राजस्थान है, और सही आंसर है इसका सिक्किम, यानी सिक्किम के ये वाद्य यंत्र हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला सवाल आपके लिए है। अगला सवाल से पहले थोड़ा सा नजर डालते हैं टुंगवुक और पुंटोंग पालित लेप्चा पर। टुंगवुक एक प्रकार का नहीं, उन्हें फेरना छेड़ना इससे बजाया जाता है, और वहीं पुंटोंग पालित लेप्चा जो है उसे फूंक कर, अर्थात कि वह एक वायु से आवाज जिससे हम निकालते हैं, जैसे बांसुरी प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसमें गिटार की तरह का है, यानी यह गिटार की तरह है जिसमें कि 3 तार होते हैं और यह पूरी तरह लकड़ी का बना होता है। वहीं पुंटोंग पालित लेप्चा जो होता है बांसुरी की तरह है और इसमें 4 छिद्र होते हैं। इसे मुख्यतः सिक्किम में शादी के समय बजाया जाता है। तो एक तरह से समझा जाए कि शादी के समय बजाने वाला वाद्य यंत्र है सिक्किम में पुंटोंग पालित लेप्चा, और टुंगवुक जो है सो गिटार की तरह का वाद्य यंत्र है। अगला सवाल हमारे लिए है, भारत की पहली पिकल बॉल लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा। पिकल बॉल लीग का आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 के बीच में यह आयोजित हो रहा है। विकल्प आपके लिए है मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। इसमें से बताना है कि कहाँ हो रहा है, और सही आंसर है इसका कि इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हो रहा है। तो ध्यान में रखना है हमको, न्यू दिल्ली में पहला पिकल बॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 के मध्य इसका आयोजन होना है। 15वां ग्लोबल स्पोर्ट समिट का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। 15वां ग्लोबल स्पोर्ट समिट का आयोजन करने वाली यानी उसकी मेजबानी करने वाली संस्था कौन है, यानी किसके द्वारा, यानी किस संगठन के द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। विकल्प आपके लिए है CII है, एसोचैम है, नीति आयोग है और फिक्की है, और सही आंसर है इसका फिक्की के द्वारा, FICCI के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। फिक्की जिसका पूरा नाम है फेडरेशन, यानी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह एक वाणिज्यिक संगठन है, और ध्यान में रखना है कि यह गैर सरकारी व्यापार संगठन है। ध्यान में रखना है गैर सरकारी व्यापार संगठन है जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और अभी इसके वर्तमान निदेशक ज्योति बीज हैं। वहीं इसके प्रेसिडेंट यानी सर्वा प्रमुख हैं अनंत गोयंका। तो ध्यान में रखना है, निदेशक हैं ज्योति बीज, प्रमुख हैं अनंत गोयंका, मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापित 1927 में है, और यह एक गैर सरकारी व्यापारिक संगठन है। ये जो आयोजन होने जा रहा है उसका जो थीम रखा गया है वो है इंडियन स्पोर्ट्स फॉरगिंग द पाथ ऑफ ग्लोबल एक्सेलेंस। 21 नवंबर से ही इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। अगला सवाल है, ऑल ओमेन दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। ऑल ओमेन दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प आपके लिए है CRPF, ITBP, BSF और CISF। इसमें BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल जो है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जैसा कि हम सब जानते होंगे ये सब के सब भारत के जो है सो अर्धसैनिक बल है, जिसके में BSF के द्वारा ऑल ओमेन दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन लॉन्च किया गया है।
बीएसएफ पर अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में जो इसके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, दलजीत सिंह चौधरी हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी इसका मूल का नाम है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सीमा सुरक्षा बल। तो यानी अब देखना यह है कि भारत का जो बॉर्डर बनता है जिन देशों के साथ, उसमें किस देश के साथ इसका काम जुड़ा हुआ है, यानी किस सीमा पर कार्य करने वाली यह अर्धसैनिक बल है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर यह मूल रूप से काम करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये भी कभी कभी पूछता है कि किस मंत्रालय के अधीन आता है बीएसएफ। तो ना केवल बीएसएफ वरन जितने भी अर्धसैनिक बल हैं वो सब के सब आते हैं गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करने वाली संगठन है, अर्धसैनिक इकाई है। और अर्धसैनिक बल बीएसएफ के का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत और किस देश ने रेल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया? यानी भारत ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। और भारत ने अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ रेल प्रोत्साहन हेतु, यानी रेल के क्षेत्र में बढ़ावा हेतु, व्यापार बढ़ावा हेतु एक समझौता किया है नेपाल के साथ। गौरतलब हो, नेपाल काफी चर्चित रहा है विगत महीनों में। पीछे अगर हम कुछ महीने पूर्व जाएं तो उसमें एक राजनीतिक अस्थिरता थी और राजनीतिक अस्थिरता से जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, इसी पृष्ठभूमि में उसे एक नया प्रधानमंत्री मिला, सुशीला कार्की। सुशीला कार्की वर्तमान में नेपाल के पीएम है। राजधानी काठमांडू है नेपाल की और नेपाली रुपया वहाँ चलता है। जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि आरबीआई ने अभी नेपाली रुपये में यानी भी ऋण देने की एक स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रेसिडेंट इसके रहे रामचंद्र पौडल, यानी रामचंद्र पौडल नेपाल के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। और खास चीज रहा है नेपाल में, नेपाल की चर्चा हो और पर्वतारोहियों की चर्चा हो तो उनके बहुत सारे पर्वतारोही रहे हैं जो एवरेस्ट फतह किए हैं। लेकिन एक नाम जिसने कि अपने ही रिकॉर्ड को फिर से संशोधित कर उसको एक नया रूप दिया है, आप हैं कापी रीता शेरपा। कापी रीता शेरपा ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। गौरतलब हो, सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का यह कीर्तिमान उनके ही नाम था, जिसको उन्होंने और बड़ा कर दिया है। 31 से पहले 30 बार था, अब उन्होंने इसको 31वां बार कर दिया है। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अभी हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर। और इसका सही आंसर है नई दिल्ली में यह शुरू हुआ है। किससे यूनेस्को की मानव और जैव मंडल परिषद 2025-29 के लिए चुना गया है? 2025 से 29 के लिए मानव और जैव मंडल परिषद के लिए चुना जाने वाला देश इनमें से कौन है? विकल्प आपके लिए है इटली, सिंगापुर, ओमान और तुर्की। और इसमें सही आंसर है ओमान। ओमान जो मूल रूप से एक पेट्रोलियम उत्पादक देश है, इसको यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है इस सेंस से। और हम नज़र जब डालते हैं ओमान पर, मस्कट इसकी राजधानी है, ओमानी रियाल इसकी करेंसी है। और हैथम बिन तारिक वहाँ के सुल्तान हैं, यानी हैथम बिन तारिक सुल्तान है। ओमानी करेंसी उसका ओमानी रियाल है और कैपिटल उसकी मस्कट है। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण कहाँ से किया है? अभी हाल ही में इसरो के द्वारा गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण किया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कहाँ से इसका परीक्षण किया गया। विकल्प आपके लिए है जयपुर, विशाखापत्तनम, चांदीपुर और झांसी। और यह परीक्षण किया गया है रानी लक्ष्मीबाई की नगर झांसी से इसका परीक्षण इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। वायुसेना प्रमुख ने कहा न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है? हाल ही में न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया है। आपको बताना है कि वायुसेना प्रमुख के द्वारा इस एयरबेस का उद्घाटन किया गया। स्थल कौन सा है,
किस जगह पर किया गया है? मेघालय, सिक्किम, लद्दाख, असम, और सही आंसर है इसका लद्दाख में। लद्दाख में इसका किया गया है। और हम चर्चा उसकी थोड़ा सा करते हैं। मधु न्योमा वायुसेना स्टेशन का उद्घाटन किया गया 13,700 फीट की ऊंचाई पर 2.7 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ। भारत की अग्रिम हवाई क्षमता मजबूत हुई है और यह विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य रनवे में से एक है। ध्यान में रखना है, विश्व के सबसे ऊंचे सैन्य रनवे में से एक यह हो गया है। वटाली क्रिकेट लीग भी अभी अभी लद्दाख में 2025 का आयोजन किया गया, लद्दाख में, है ना, वटाली क्रिकेट लीग का। और खुबानी उत्सव भी लद्दाख में मनाया गया है। खुबानी उत्सव के लिए लद्दाख चर्चा में था, वटाली क्रिकेट लीग के लिए चर्चा में था, और अब एक कारण जिससे कि यह चर्चा में आया, वहां सबसे ऊंचा सैन्य रनवे के साथ न्योमा वायुसेना स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। और आज का आखिरी सवाल आपके लिए है। हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, लखनऊ, गुवाहाटी, वाराणसी, जयपुर। इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने, और इसका उद्घाटन हुआ है असम के गुवाहाटी में। गुवाहाटी में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। ये थे आज के 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। एक सवाल आपके लिए है। आज एक विशेष फैसला लेते हुए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दे दी गई है, सुनाई गई है। आपको बताना है वह संगठन कौन सा है, यानी न्यायिक संगठन ही है, तो आपको उस न्यायिक संगठन का नाम बताना है जिसने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।